देश में एक नई पार्टी आई है, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी ये कैसी पार्टी है? लोग पहले नाम सुनकर हंसे, फिर रुककर सोचने लगे। सवाल ये है कि आखिर ऐसी पार्टी बनाने की नौबत ही क्यों आ गई? क्यों आजकल का युवा खुद को सिस्टम से इतना कटा हुआ महसूस कर रहा है? क्यों लाखों छात्र सालों तैयारी करने के बाद भी पेपर लीक, भर्ती घोटाले, डिलेड रिजल्ट से जूझ रहे हैं? और क्यों ये एजुकेशन मिनिस्टर्स कैमरे पर सीधे सवालों से बचते नजर आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सिस्टम जवाब ही नहीं देगा तो इनसे सवाल कौन करेगा? दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जहां युवाओं और सोशल मीडिया एक्टिविज्म को लेकर के उन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया। अब उन पर आरोप यह लगा कि उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया और बस यहीं से इंटरनेट पर गुस्सा फूट पड़ा। कई युवाओं को लगा कि जो लोग बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें ही कॉकरोच बताया जा रहा है। फिर उसी सरकाज़म को प्रोटेस्ट बनाकर अभिजीत डिपके ने बना दी कॉकरोच जनता पार्टी, एक ऐसी सटायरिकल मूवमेंट जिसने मजाक मजाक में देश के सबसे बड़े मुद्दों पर बहस छेड़ दी। क्योंकि आज का युवा सिर्फ मीम्स नहीं बना रहा, वो अपना गुस्सा दिखा रहा है। वो बता रहा है कि अब फ्रस्ट्रेशन अंदर दब नहीं रही। सोचिए, एक बच्चा 4 से 5 साल तक नौकरी की तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, घर वाले उससे उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं, माँ बेचारी अपने गहने गिरवी रख देती है, बेच देती है ताकि उसकी कोचिंग की फीस भरी जा सके, पिता बेचारा ओवर टाइम नौकरी करता है ताकि बच्चा उसका नौकरी का फॉर्म भर सके, लेकिन फिर बाद में खबर क्या आती है कि भैया पेपर लीक हो गया, भर्ती रद्द हो गई, या फिर रिजल्ट अटक गया, या सालों तक इनकी ज्वाइनिंग ही नहीं आई। अब युवा अगर आपसे सवाल पूछ ले तो तुम उसे एंटी नेशनल बता दो, उसे कह दो कि फ्रस्ट्रेटेड है, अटेंशन सीकर कह दिया जाता है उसको। लेकिन एक बात बताओ कि क्या सवाल पूछना गलत है? अगर सरकार रोजगार देने के बड़े बड़े वादे करती है तो युवा ये भी तो पूछेगा, भैया नौकरी कहां गई? अगर ये भारतीय जनता पार्टी हर मंच से न्यू इंडिया, विश्व गुरु की बात करती है तो युवा अगर उससे ये पूछ लेता है कि न्यू इंडिया में हमारे लिए नौकरियां कहां हैं, तो क्या गलत है? आज हालात ये है कि कई युवा मजबूरी में इंडिपेंडेंट मीडिया बनाने लगे हैं, कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया का तो जो हिस्सा है वो सत्ता से सवाल पूछने के बजाय उनकी ब्रांडिंग करने में ज्यादा व्यस्त है। और यही सबसे बड़ी वजह है। अभी आपने देखा होगा कि नॉर्वे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो लोगों की नजर जो है वहां पे हमारे प्रधानमंत्री के स्पीच पे नहीं थी, बल्कि बस एक सवाल पे टिक गई जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नॉर्वे के एक पत्रकार हेले लैंग ने सवाल पूछ लिया और उसने ये पूछा कि व्हाई डोंट यू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द वर्ल्ड्स फ्रीस्ट प्रेस? आप ये बताइए कि आप जो है दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते? तो ये सवाल सोशल मीडिया पर जो है आग की तरह फैल गया, क्योंकि लोगों को ये लगा कि अब सिर्फ भारत के युवा ही नहीं, विदेशी पत्रकार भी ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आखिर क्यों भारतीय पत्रकारों के सवाल नहीं लिए जाते? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी लिमिटेड दिखाई देती है? और क्यों इंटरव्यूज में मुश्किल सवाल आजकल लगभग गायब ही रहते हैं? और यही वजह है कि लोग पूछने लगे हैं कि अगर सब ठीक है तो फिर ये अनस्क्रिप्टेड सवालों से डर कैसा? और शायद इसी खाली जगह को भरने की कोशिश की है कॉकरोच जनता पार्टी ने। इस पार्टी का पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इसने हजारों युवाओं को पॉलिटिकल डिस्कशन में वापस ला करके खड़ा कर दिया है। लोग मीम्स के जरिए सही, सटायर के जरिए सही, लेकिन अब खुलकर बेरोजगारी, पेपर लीक, मीडिया फ्रीडम और अकाउंटेबिलिटी पर बात तो कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, लोकतंत्र सवाल पूछने से भी चलता है। और शायद यही बात आज का युवा याद दिलाना चाहता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।